दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, जबकि बाजार ने एक ऑल टाइम हाई बना दिया। ज़बरदस्त तेजी बाजार में बनी हुई है। उसके बावजूद भी सुज़लॉन का स्टॉक वीक बन रहा है। तो उसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। जो बात मैं लगातार कह रहा था कि स्टॉक अभी नीचे आएगा, तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे बहुत जल्द एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, क्योंकि बहुत कम समय ज़बरदस्त दौड़ा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। और जैसे कि अब बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है, और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है कि जिसने 18 से लेकर 20 के आसपास खरीदारी की है, उनके पैसे डबल हो रहे हैं और वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यही बातें सब निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पे इसके बीच में कुछ बड़ी गुड न्यूज़ भी निकल के आ रही है, जो ये इशारा करिए कि आने वाले समय सुज़लॉन में एक ज़बरदस्त तेजी फिर आने वाली है। तो क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर अभी में वेट करें और थोड़ा नीचे जाएगा? तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो आज 70,528 पर क्लोजिंग रही है BSE सेंसेक्स की, जहाँ पे 944 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है, यानी 1.36% दौड़ा BSE सेंसेक्स। तो US से सिग्नल पॉजिटिव निकल कर आए। वहाँ पे फेड रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट थी उसको बदला नहीं है, और इसी वजह से जहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना है, बाजार ने शानदार तेजी बताई। और निफ्टी एनर्जी भी ज़बरदस्त दौड़ा है। 32,075 के स्तर पे 263 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.83% निफ्टी एनर्जी भी आज दौड़ लगाई। लेकिन सुज़लॉन में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी। आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो हुई फ्लैट 38.20 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 38.60 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए आपको स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हैवी सेलिंग शुरू हुई 37.10 पर स्टॉक आ गया, यानी बिल्कुल 37 का स्तर दिखाया। अंत में क्लोजिंग 37.40 पर रही, जहाँ पे 2.09% की गिरावट देखने को मिली। तो जैसे कि बाजार में अगर 1000 पॉइंट की तेजी, उसके बावजूद भी 2% की गिरावट है, तो आप समझ ही सकते हो कि अभी इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको बार बार बोला है, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो कि अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। स्टॉक थोड़ा नीचे जरूर आएगा, इससे चिंता की कोई बात नहीं। बड़ी तेजी बनी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आप समझ ही सकते हो। 8 रुपये के आसपास था 12 मई 2023 को स्टॉक, और 8 रुपये से जो इसने दौड़ लगाई तो ये 44 तक पहुंचा है 16 नवंबर को। यानी 8 रुपये का स्टॉक 44 तक पहुंचा, और वो भी सिर्फ 6 से 7 महीनों में। बहुत कम पीरियड में ये स्टॉक ने लोगों के पैसे कई गुना बढ़ाए, और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल लाजमी है यहाँ पे। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ने आज ज़बरदस्त दौड़ लगाई, और स्टॉक बहुत ही कम समय, पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में डबल हो चुका है। लेकिन आगे की क्या संभावना है, अगर आप उसके बारे में जानना है तो ऑलरेडी हमने उस पर वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। क्या ये ऑपरेटर का ट्रैप है या वाकई में तेजी बन रही है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्या इस समय निवेश किया जा सकता है, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो आपको जाके जरूर देखना चाहिए। अब यहाँ पे सुज़लॉन की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त अपनी स्टेक बेच के प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ये जो लेटेस्ट जानकारी निकल गई, कल वैसे हमने सारे म्यूचुअल फंड की जानकारी साझा भी की है, किस म्यूचुअल फंड ने अभी भी निवेश बनाए रखा हो, कौन से म्यूचुअल फंड निकले। तो 250% की बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो करीब 1090 करोड़ रुपए की अपने शेयर बेचे हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड ने। नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से जो ये जानकारी निकल कर आई है, इसमें देखें तो HDFC म्यूचुअल फंड ने कंप्लीटली यहाँ पे एग्जिट कर लिया है। उन्होंने HDFC ग्रुप की तरफ से जो निवेश किया होता वो सारा का सारा बेच दिया है। उन्होंने अपना यहाँ पे टोटल अपना निवेश बेच के वो बाहर निकल चुके हैं। बंधन म्यूचुअल फंड, इसके अलावा एडलवाइज म्यूचुअल फंड और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी भारी मात्रा में अपनी स्टेक बेची है। तो यहाँ पे बंधन बैंक की तरफ से करीब 264 करोड़ शेयर बेचे गए, और एडलवाइज म्यूचुअल फंड की तरफ से 118 करोड़ की बिकवाली की गई है। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 70 करोड़ के शेयर बेचे हैं। तो ये बड़े म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी बिकवाली कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग की, और वो तो करेंगे ही, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड का काम ही है। उनके कम समय में पैसे डबल हो रहे, तो उनको तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही है। अब सुज़लॉन के लिए जो अगला पॉजिटिव ट्रिगर होगा वो होगा जनवरी महीने में, जब यहाँ पे देखें तो नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के माध्यम से जो कहा गया है कि AMFI की लिस्ट में ये मिड कैप में शामिल हो जाएगा। यानी फिलहाल जो स्मॉल कैप है सुज़लॉन एनर्जी, ये मिड कैप कंपनी बन जाएगी, और फरवरी से इस लिस्ट का हिस्सा बन जाएगी। तो कुल मिला के इस इंडेक्स का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि सुज़लॉन में नया इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो आप ये समझ सकते हो, वहाँ से एक पॉजिटिव संभावना बन सकती है, और स्टॉक में तेजी की संभावना बनेगी। अभी फिलहाल थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, स्टॉक और थोड़ा नीचे आ सकता है, 35 तक आने की संभावना है। पर जितना डीप में मिले, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो खरीदारी शुरू कर सकते हैं।
आने वाले समय आपको ये फिर से वैसे ही अपर सर्किट के दौर में जाता हुआ दिखाई देगा। वैसे यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट का दौर रुक गया है, इसलिए जल्द ही एएसएम लिस्ट से बाहर भी हो सकता है और फिर इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल इसमें देख दो कि वॉल्यूम कम हुआ है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि जो सुजलॉन के सीएफओ है हिमांशु मोदी, उन्होंने कहा है कि हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस समय हमारे पास 1.6 गीगावाट की ऑर्डर बुक है जो आने वाले समय हम कंप्लीट करेंगे और सफिशिएंट कैश भी है, कंपनी के पास 600 करोड़ कैश फ्लो भी है, तो उस ऑर्डर को कंप्लीट किया जा सकता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक संभावना पॉजिटिव बनने लगी है सुजलॉन के अंदर। इस समय जो गिरावट हो रही थी उसमें डरने की कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है और तो वो बिल्कुल आएगी, कम समय तेज़ी से स्टॉक दौड़ा है। अब यहाँ पे तांती परिवार की तरफ से देखें तो गिरीश तांती ने जो बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि फिलहाल हम बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने में फोकस कर रहे हैं, हम अपनी होल्डिंग को बढ़ाने पे ध्यान नहीं दे रहे। फिलहाल 13.29% की स्टेक है जो काफ़ी कम है। लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत कम है, ये वीकनेस है इसके लिए, लेकिन वो भी जानते हैं उन्होंने अपने पहले गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। अब आने वाले समय में जैसे ही मामला पॉजिटिव बनने लगेगा, उनके पास संभावना बनेगी तो वो अपनी होल्डिंग जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल फ्यूचर में वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और इस पर ज़्यादा फोकस करें, उन्होंने एक क्लियरली कह दिया है। अब यहाँ पे सुजलॉन को लेकर अलग अलग ब्रोकेज हाउस की जो राय निकल के आई है, स्टॉक बॉक्स के अवधूत बागकर ने कहा है कि सुजलॉन एनर्जी को अब नई बढ़त हासिल करने के लिए 40 रुपये से अधिक का स्तर बनाए रखने की जरूरत है। यानी जब तक 40 के ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक, इसमें दबाव देखने को मिलेगा और इस शेयर में 42 रुपीज़ से अधिक का ब्रेकआउट पर इसकी प्राइस 50 तक जा सकती है। यानी एक बार 42 को फिर से ये क्रॉस करेगा तो 50 का टारगेट देखने को मिल सकता है और 40 से नीचे दबाव बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन ने कहा है कि सुजलॉन एनर्जी में तेजी है, निवेशकों को इस मौजूदा स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एंजल वन के ओशो कृष्ण ने कहा कि सुजलॉन ने मजबूत प्रदर्शन जारी रखा हुआ है, शेयर में ब्रेकआउट के बावजूद तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि इस समय जो माहौल बना उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए सुजलॉन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी तेजी बनी है। लेकिन जल्द ही यहाँ पे फिर से आप देखें तो बड़ी यहाँ पे गिरावट की संभावना नहीं बची है, जल्द यहाँ पे फिर से बाउंस बैक की संभावना बनेगी, स्टॉक फिर वैसा ही रिटर्न देगा जैसा पिछले दिनों दिया, क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है सुजलॉन का, उसमें कोई कमजोरी नहीं है और जिस तरह से बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है, आने वाला जो Q3 का रिजल्ट होगा वो बेहतर होगा, तो फिर कोई इसको रोक ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, जैसे कि इस बार आप देखें तो यूएन में जो COP28 हुआ उसमें जो एग्रीमेंट साइन हो, जिसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी उसको 2030 तक ट्रिपल करना है, जिससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ग्रीन एनर्जी सेक्टर की इन कंपनियों को इंडिया में भी निकल के आ रही है, जिसमें सुजलॉन भी शामिल है, क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर की ये लीडर कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। तो फिलहाल जो करंट यहाँ पे अब समझिए तो गीगावाट कैपेसिटी 3400 की है, उसको बढ़ा के 11,000 गीगावाट तक पहुँचाना है, तो काफ़ी बड़ा निवेश होने वाला है और स्पेशली इंडिया में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट विश्व की काफ़ी कंपनियां कर रही है, तो आने वाले समय इसका फायदा होगा। इंडिया ने भी अपना कहा है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाएंगे 2030 तक और 2070 तक वो नेट जीरो कार्बन पॉलिसी हम अपना लेंगे, तो इसमें आने वाले समय में बहुत सारी सेक्टर के लिए संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, साउथ की तरफ से देखें तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, चाहे विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की ऊर्जा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ मिल रही है और हवा भी अच्छी है। ऐसे में ये दोनों सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है, चाहे सुजलॉन एनर्जी के जैसी संबंधित विंड एनर्जी की कंपनियाँ हो या फिर सोलर का प्रोजेक्ट करने वाली कंपनियाँ हो। अब वैसे तो सुजलॉन भी सोलर के प्रोजेक्ट भी करती है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है कि तेलंगाना इस समय इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे अपने यहाँ पे ये जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाने, जिसमें तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से देखें तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है डेवलपर्स को, ताकि वहाँ पर जाके अपने जो है प्रोजेक्ट सेट करे। इसके अलावा तेलंगाना सोलर प्रोजेक्ट पॉलिसी 2020 लागू की गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को प्रेरित किया जा रहा है। तेलंगाना विंड पॉलिसी 2020 भी लागू की गई है, जिसमें 5 गीगावाट की कैपेसिटी को 2024 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। तेलंगाना एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसी भी लाई गई है। तो इस तरह से तेलंगाना में बहुत सारी अलग अलग पॉलिसी लाई गई है जो आने वाले समय निवेश को बढ़ा सकते हैं और जिससे आने वाले समय इस सेक्टर में और भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है। वैसे तेलंगाना पीछे रह गया, इससे आगे देखें तो आपको ये समझ सकते हो कि गुजरात, राजस्थान और कर्नाटका ने काफ़ी अच्छा अचीव किया, तो तेलंगाना भी उस रेस में शामिल होना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आने वाले समय इसका फ़ायदा सुजलॉन को जरूर होगा। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि खरीदारी करें। डीप में फिर से मौका है आपके पास, लेकिन अभी भी 44 से इसने गिरना शुरू किया है, 35 तक जाने की संभावना है, क्योंकि 8 रुपये से ही स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा दबाव जरूर बन रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि आप लॉन्ग टर्म में सुजलॉन में खरीदारी शुरू कर दे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।